याद है दोस्तों, मैंने कुछ टाइम पहले LG SP8A वाली वीडियो में क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि मैं बहुत जल्द एक ऐसे साउंड सिस्टम को आपको दिखाने वाला हूँ, उसका रिव्यू करने वाला हूँ जो आपके बेस्ट साउंड बार जैसे कि LG SP8A, यामाहा YS209 अंडर 30 के उनको बीट कर सकता है। अब कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये केवल टक्कर ले पाएगा, ये तो हम इस वीडियो में जानेंगे। और वो साउंड सिस्टम है दोस्तों ये आपके सामने, इसका नाम है एडिफायर R1280 DB एक्टिव बुक सेल्फ स्पीकर 42 वॉट पावर आउटपुट के साथ। अब ये देखिए LG SP8A यामाहा YS209 जैसी साउंड बार को टक्कर दे पाएगा या फिर उसको बीट कर पाएगा, ये इस वीडियो में जानेंगे। और ये भी दोस्तों जानेंगे कि इनका सही प्लेसमेंट क्या है। सही प्लेसमेंट नहीं किया तो हो सकता है ऑर्डिनरी स्पीकर जैसा ही साउंड करे, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस हम ये भी जानेंगे इन स्पीकर्स का साउंड बार के कंपैरिजन में क्या फ़ायदा है, और ये स्पीकर इतने अच्छे हैं तो लोग साउंड बार फिर क्यों खरीद रहे हैं। कुछ तो कमी होगी ना इनमें, तो उन कमियों को भी दोस्तों जानेंगे ताकि आप एक बेस्ट डिसीजन ले पाओ। और ये जो डिबेट है बुक सेल्फ वर्सेस साउंड बार की, आज हम इसको एंड कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ लोग ये बोलेंगे कि बुक सेल्फ का कंसेप्ट अलग है, साउंड बार का अलग है, आप दोनों को कंपेयर कैसे कर सकते हो? देखिए कंपेयर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। देखिए मेरा बजट 12,000 रुपीज़ के आसपास है, मैंने अमेजोन खोला, फ्लिपकार्ट खोला, ठीक है, कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट खोली और उसमें मुझे ये भी दिख गए, साइड में साउंड बार भी दिख गया, तो मैं कंफ्यूज क्यों नहीं हूँगा भाई। दोनों एट द एंड ऑफ द डे हैं तो ऑडियो एक्सेसरीज ही, दोनों से ही आवाज़ आती है, दोनों ही म्यूज़िक के लिए, मूवी के लिए, पॉडकास्ट के लिए, यूट्यूब के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो कंपैरिजन है दोनों का और जो दोनों के बीच कन्फ्यूज़न है वो बहुत ही लाजमी है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी आज इस आपकी वीडियो में। और इस वीडियो के बाद आपको शायद कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप बुक सेल्फ स्पीकर के बारे में सोच रहे हो लेने के लिए, आप ऑडियो की डिटेलिंग में जाना चाहते हो और अपनी एक ऑडियो फाइल जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए लास्ट वीडियो होने वाली है। इसके बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर, और इन स्पीकर को खरीदना है नहीं खरीदना ये डिसीजन आप इसी वीडियो के दौरान ले लोगे। देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लुक से दोस्तों। अब साउंड बार की जैसे मैंने आपको बात बताई, वैसे कंपेयर तो नहीं करना चाहिए साउंड बार के साथ, लेकिन साउंड बार के कंपैरिजन में दोस्तों बड़े ही क्लासिक एंड विंटेज फीलिंग देते हैं। मतलब एक तरफ आप साउंड बार को रख दीजिए, एक तरफ इनको रख दीजिए, जो इनकी जो फील आती है दोस्तों, जो इनका टेक्सचर है, जो इनको बनाया गया है, बहुत ही गजब तरीके से बनाया गया है। मैट फिनिशिंग के साथ आते हैं दोस्तों, ना ही कोई फिंगरप्रिंट, और मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी से स्क्रैच भी नहीं पड़ने वाले इसमें, और गंदा भी हो जाता है तो उसको साफ करना दोस्तों मेरे हिसाब से साउंड बार के कंपेरिजन में ज़्यादा ईजी पड़ेगा। सामने की तरफ दोस्तों इसमें फैब्रिक ग्रिल्स दी गई हैं, उन फैब्रिक ग्रिल्स को आप हटाओगे तो आपको 4-4 इंच के दोनों स्पीकर्स के अंदर ड्राइवर मिल जाएंगे, जो कि नियर फील्ड ड्राइवर हैं, या हम बोल सकते हैं नियर फील्ड वूफर हैं। इसमें आपको कोई भी सब वूफर नहीं मिलता दोस्तों, ये 2 वे स्पीकर है। उस वूफर के ऊपर, उस नियर फील्ड स्पीकर के ऊपर आपको एक ट्यूटर मिल जाता है, जो कि 13 mm का छोटा सा सिल्क डोम ट्यूटर है दोस्तों। ये बिल्कुल फैल्कन की आई जैसा लग रहा है। लेफ्ट स्पीकर के लेफ्ट में, राइट स्पीकर के राइट में दोस्तों आपको बेस पोर्ट मिल जाते हैं छोटे छोटे एयर पास होने के लिए। बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों, ये फ्रंट फायरिंग है। और नीचे बॉटम की तरफ दोस्तों एडिफायर की ब्रांडिंग। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये स्पीकर ब्लैक कलर में भी अवेलेबल है। मैं ब्लैक कलर का सोच रहा था, लेकिन तब तक वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुके थे, और मुझे ऐसा लगता है कि ब्लैक कलर शायद ज़्यादा अच्छा लगता इस कलर से। बट आपको दोस्तों फर्नीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कलर अपने लिए चूज करें। दोस्तों देखिए, क्योंकि इसमें लेफ्ट स्पीकर ही जो है मेन स्पीकर है, उसी में बेस ट्रेवल का कंट्रोल दिया गया है, उसी में वॉल्यूम का कंट्रोल दिया गया है, उसी में LED इंडिकेटर दिया गया है, उसी में पावर प्लग दिया गया है, और उसी में सारे जरूरी कनेक्टिविटी ऑप्शंस, जैसे कि दूसरे स्पीकर को कनेक्ट करने के लिए पोर्ट, कोएक्सियल पोर्ट, RCA पोर्ट और ऑप्टिकल पोर्ट। और दोस्तों आप इसको रिमोटली कनेक्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल टैबलेट के साथ थ्रू ब्लूटूथ। इस सिस्टम को दूर से कंट्रोल करने के लिए दोस्तों आपको रिमोट मिल जाता है, लेकिन ध्यान रहे रिमोट में किसी भी तरीके का बेस ट्रेवल का कंट्रोल नहीं दिया गया है। आपको मैनुअली वो लेफ्ट स्पीकर से चेंज करना होगा। और दोस्तों मैं इसके जो बेस ट्रैवल का जो डायल है ना दोस्तों, उसके बारे में एक चीज़ बोलना चाहूँगा। ट्रैवल को जैसे ही आप कम करोगे, वो मिड्स में वोकल्स के अंदर दोस्तों कुछ भी छेड़खानी नहीं करता, जो बहुत सारे साउंड बार्स के अंदर, स्पेशली बजट साउंड बार्स के अंदर प्रॉब्लम मिलती है। और बेस भी दोस्तों मिड्स के अंदर या वोकल्स के अंदर इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं करता कि ऐसा लगे कि बेस कम करते ही जो वोकल्स बिल्कुल पतले हो गए हैं, गायब हो गए हैं दोस्तों। ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी कि इस तरीके से एक दूसरे के अंदर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं हो रहा। अब देखिए कंपनी बोलती है कि 20 किलो हर्ट्ज से लेके 55 किलो हर्ट्ज तक डीप जा सकते हैं, 55 किलो हर्ट्ज से नीचे नहीं जा सकते, यानी कि इसके अंदर आपको सब बेस नहीं मिलता। अब लेकिन इसका बेस परफॉर्मेंस कैसा है, पूरी ओवरऑल साउंड परफॉर्मेंस, क्लैरिटी, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन, सब कुछ कैसा है दोस्तों, मैं बात करूंगा अब इस वीडियो में। और जल्दी से एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अब स्किप मत कर देना वीडियो को, क्योंकि मैं साउंड परफॉर्मेंस के बाद आने वाला हूं प्लेसमेंट के ऊपर। प्लेसमेंट नहीं किया दोस्तों ढंग से तो कुछ भी नहीं किया, सारा कबाड़ा हो जाएगा। हो सकता है आपके ऑर्डिनरी स्पीकर्स जो आप यूज़ कर रहे हो ऑलरेडी,
ऐसा ही साउंड कर रहे हैं। देखिए जैसे ही सबसे पहले आप स्पीकर को पावर प्लग में डालोगे और स्पीकर को ऑन करोगे और अपने मोबाइल से ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट करोगे या फिर ऑप्टिकल से आप अपने पीसी के साथ कनेक्ट करोगे और कोई म्यूजिक प्ले करोगे, सबसे पहला ध्यान जाएगा हाइज के ऊपर। आइज जो स्पार्कल ऐड कर रही हैं, जो डिटेल ऐड कर रही हैं, जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आप तक लेके आ रही हैं साउंड के अंदर, दोस्तों इस प्राइस रेंज में बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ है दोस्तों। जो ये छोटे छोटे 13 mm के सिल्क डोम ट्यूटर जो रिचनेस, जो स्वीटनेस साउंड के अंदर ऐड कर रहे हैं दोस्तों, वाह, मतलब कानों में दोस्तों आपके एकदम जैसे शहद घुल जाएगा, तितलियां उड़ रही हो ऐसा फील होगा आपको। एंड आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि यार अब तक जो आप ये जो माइन्यूट सी डिटेलिंग मिस कर रहे थे, आप मिस क्यों कर रहे थे, ये आपने पहले क्यों नहीं सुनी। दोस्तों वो अलग चीज़ है कि आपने कोई पहले हाई क्वालिटी की ईयरफोन सुनी हो, उसके अंदर आपको नोटिस हो रही हो, फिर वो आपको अपने साउंड सिस्टम में नोटिस ना हो रही हो, और जब आप इसको लेकर आओगे दोस्तों वो आपको नोटिस होना वापस से स्टार्ट हो जाएगी। वो जो छोटे छोटे डिटेल्स दोस्तों जो मिस कर रहे थे आप, इस सिस्टम के अंदर दोस्तों मिस नहीं करोगे। 20 किलो हर्ट्ज तक इसकी जो हाइज हैं जाती हैं। हालांकि दोस्तों मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर दूँ, 20 किलो हर्ट्ज से पहले ही हाइज रोल ऑफ होनी स्टार्ट हो जाती हैं, यानी कि एक तरीके से गिरनी स्टार्ट हो जाती हैं धीरे 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 स्लोप में। इसका दोस्तों मतलब ये है कि जो हाइज की जो हमें वॉल्यूम, जो इंटेंसिटी 10 किलो हर्ट्ज 15 किलो हर्ट्ज पे मिलेगी, वो 20 किलो हर्ट्ज पे या 19 किलो हर्ट्ज पे नहीं मिलेगी। इसी वजह से जो हाई एंड एयर्स जो होती हैं हाइज के अंदर, जो एक हवा में जो स्पार्कल होता है वो छोटा छोटा माइन्यूट सा, वो आपको दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा कम प्रोमिनेंट लगेगा। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों मैं हाइस को ये बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा साउंड के अंदर ब्राइटनेस ऐड कर रही है, एक रोशनी क्रिएट कर रही है साउंड के अंदर। अब दोस्तों बात करते हैं मिड्स की। मिड्स में जैसे कि वोकल्स की बात करते हैं, परफेक्टली वार्म वोकल्स दोस्तों। एक अच्छी वार्मथ का दोस्तों मज़ा ये है कि आप सिंगर के इमोशंस के साथ कनेक्ट कर पाते हो। अगर वो लव सॉन्ग है, सैड सॉन्ग है, गज़ल है, जो वो इमोशन आपको डिलीवर करना चाहता है, आप उसके इमोशंस को अच्छे से समझ पाओ। वार्मथ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों मेल और फीमेल वोकल्स के कंपैरिजन की, फीमेल वोकल्स ज़्यादा मुझे क्लियर लगे, ज़्यादा ओपन लगे, ज़्यादा फ्री लगे। लेकिन दोस्तों ओवरऑल वोकल्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो ओवरऑल स्मूथ परफॉर्मेंस है। ये जो मैंने आपको मेल और फीमेल का जो डिफरेंस बताया, ये थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस मुझे नोटिस हुआ, इसलिए मैंने आपको बताना जरूरी समझा। अब देखिए मिड्स में वोकल्स के अलावा दोस्तों इंस्ट्रूमेंट भी आते हैं, और इंस्ट्रूमेंट में दोस्तों मैंने कुछ कमी निकालने की कोशिश की, मुझे कोई कमी नहीं मिल पाई। इंस्ट्रूमेंट बड़े ही एक्यूरेट साउंड कर रहे हैं। वो चाहे फिर वो आपकी गिटार की स्ट्रिंग हो, पियानो हो, है ना, आपका तबला का जो साउंड होता है वो हो, दोस्तों सब कुछ एक्यूरेट और एक नेचुरल टोन यहाँ पे मेंटेन करने की कोशिश की गई है। इंस्ट्रूमेंट दोस्तों जैसे कि बहुत सारे बजट साउंड वार के अंदर होता है, खोखले साउंड करते हैं या फिर बहुत बूमी साउंड करते हैं, या बहुत ज़्यादा भारी हो गए या कभी बहुत ज़्यादा लाइट हो गई, और बहुत सारे साउंड बार के अंदर आप इंस्ट्रूमेंट सुन ही लें, वो ही बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ वो दोस्तों नहीं है। इंस्ट्रूमेंट दोस्तों सेपरेशन भी आपको यहाँ बहुत अच्छा मिल रहा है, एक साउंड स्टेज वो क्रिएट कर पा रहे हैं दोस्तों, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, जो कि एक रियल स्टीरियो स्पीकर की सबसे बड़ी क्वालिटी है दोस्तों, कि वो आपको स्टीरियो सेपरेशन मिले, आपको लगे ऐसा कि सिंगर सेंटर में है और इंस्ट्रूमेंट अलग अलग डिफरेंट लोकेशंस पर हैं। यहाँ आपको डेप्थ भी अच्छी मिल जाती है। कोई इंस्ट्रूमेंट आपको ऐसा फील होगा कि कोई इंस्ट्रूमेंट आपको फॉरवर्ड प्ले हो रहा है, कोई बैकवर्ड बैकग्राउंड के अंदर प्ले हो रहा है। हालांकि दोस्तों मैं ये बोल दूं कि जो साउंड स्टेज है बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है, क्योंकि देखिए एंट्री लेवल स्पीकर्स हैं, इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट करना नहीं चाहिए, लेकिन एक साउंड स्टेज एटलीस्ट क्रिएट कर पा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है, थोड़ा नैरो है। दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ बेस की। 55 हर्ट्ज तक बेस इसका डीप जा सकता है, जो कि हम ऐसा मतलब वो खास डीप बेस नहीं बोल सकते, सब बेस नहीं है। हालांकि इसके एक मॉडल आता है 1280 dBs, जिसमें सबवूफर आउट का पोर्ट आता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं उसको पर्सनली यूज़ करने वाला हूँ बहुत जल्द, और मैं डिफरेंट सबवूफर्स में ट्राई करूँगा फ्यूचर में। मैं इस चीज़ का प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ कब यूज़ करूँगा, लेकिन डेफिनेटली मेरा मन है उस चीज़ को ट्राई करने का, तो मैं जरूर करूँगा। तो इसका जो दोस्तों बेस है 55 हर्ट्ज तक जा रहा है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इसका सब बेस आपको नहीं मिलता, मिड बेस तक आपको परफॉर्मेंस मिल जाती है। और जो मिड बेस की जो परफॉर्मेंस है दोस्तों बहुत अच्छी है, टाइट है, काफ़ी एक्यूरेट है, और बेफालतू की दोस्तों नॉइज़ या फिर बेफालतू की दोस्तों किसी भी तरह की बूम आपको नहीं मिलती है। एक बैलेंस तरीके में रखा गया है। किक ड्रम्स दोस्तों बहुत ही एक्यूरेट साउंड करते हैं। बेस का दोस्तों जो अटैक है वो भी काफ़ी अच्छा खासा है, लेकिन मुझे जो एक छोटी सी कमी लगी दोस्तों, कहीं कहीं किसी गाने में जो बीट्स हैं वो ओवर थिक या फिर मैं बोलूँ ब्लोटेड फील करती है, कि थोड़ी सी मोटी सी हैं। बाकी अदरवाइज दोस्तों बेस काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा मुझे कुछ बेस से यहाँ पे कंप्लेंट्स नहीं है। अब दोस्तों आप ये बोलोगे कि ये स्पीकर्स को इतना अच्छा बता रहा था अभी और इसके अंदर छोटी छोटी कमियां निकाल दी। दोस्तों ये छोटी छोटी कमी निकालनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसकी ऑडियंस और साउंड बार की ऑडियंस बहुत अलग है। इसकी वो ऑडियंस है जो ऑडियो की टेक्निकलिटीज़ में चाहती है, इसलिए मुझे थोड़ा सा अंदर डीप जाना पड़ा और मुझे वो छोटी छोटी कमी बतानी पड़ी, और उसके बावजूद भी दोस्तों मैं ये बोलूँगा साउंड बार से बेटर है।
कैसे बेटर है, क्यों बेटर है और साउंड बार क्यों बेटर है, वो सब मैं कन्फ्यूजन अभी क्लियर करूंगा। प्लेसमेंट की दोस्तों बात करें तो सबसे पहले, क्योंकि जो मैंने अभी आपको ऑडियो बताई, जो भी आपको अच्छा फील होने वाला है वो तब है जब इसका प्लेसमेंट प्रॉपर हो। देखिए मैंने क्या बोला, नियर फील्ड स्पीकर हैं, यानी कि पास से बैठकर यूज़ करने के लिए स्पीकर हैं। आप इनकी दूरी, जब आप इनको स्पीकर को परचेस करते हैं या ऑलरेडी आपके पास हैं, तो 3 से 5 फीट रखिए दोस्तों। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छा साउंड आपको, साउंड स्टेज मिलेगा, बहुत अच्छा सेपरेशन मिलेगा, बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलेगी, बहुत अच्छी वार्मथ मिलेगी, जो भी मैंने जो चीज़ें बताई। और कोशिश कीजिए इन दोनों स्पीकर और आपके हेड के बीच एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो। दूसरी भाषा में मैं बोलूं कि इन दोनों स्पीकर्स की जो आपस की दूरी है और आपकी दूरी इन दोनों स्पीकर से वो इक्वल होनी चाहिए। अब इन केस आप इसको दूर ले जाते हो तो दोस्तों क्या नुकसान है? देखिए सबसे बड़ा नुकसान ये है दोस्तों, छोटा ड्राइवर है 4 इंच का, बेस का जो थ्रो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग थ्रो नहीं है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा एयर पार्टिकल्स को एक साथ मूव नहीं कर सकता है। तो दोस्तों उसका जो रिजल्ट है सबसे पहले ये होगा दोस्तों कि आपको बेस की कमी महसूस होगी अगर आप इनसे 10-12 फीट दूर बैठ जाते हो तो। और बेस में दोस्तों कमी महसूस होगी, जो मैंने आपको वार्मथ बताई थी, जो हीट बताई थी वोकल्स के अंदर, वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी और हो सकता है कि वोकल्स आपको पतले लगें और दोस्तों हाइज फिर ऑटोमेटिकली शार्प लगें। तो हो सकता है कि हाइज आपको फिर ज़्यादा लगें और पूरा के पूरा साउंड सिग्नेचर जो मैंने आपको बताया था, पूरा साउंड सिग्नेचर दोस्तों तहस नहस हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, पास से बैठ के दोस्तों सुनना है। और पास से बैठ के दोस्तों सुनने का सबसे बड़ा फायदा ये है, नियर फील्ड लिसनिंग के अंदर जो आपके स्पीकर्स हैं बहुत ज़्यादा हैवीली डिपेंडेंट नहीं होते हैं आपके रूम अकॉस्टिक या रूम डायमेंशंस के ऊपर। कुछ हद तक डिपेंड होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप रूम को पूरा ब्लैंक छोड़ दें और बिल्कुल खाली कमरे में बजा रहे हैं, लेकिन इन कंपैरिजन ऑफ फार फील्ड लिसनिंग, वहाँ जहाँ आपके रूम अकॉस्टिक डायमेंशन बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, यहाँ उतना मैटर नहीं करते हैं। तो ये सबसे बड़ा फायदा लगा। और यहाँ आपको एक हेडफोन वाली फीलिंग आएगी विदाउट एनी हेडफोन। हेडफोन में दोस्तों क्या होता है कि फील तो अच्छा कराते हैं, आवाज़ में क्लैरिटी आपको अच्छी मिल जाती है, लेकिन एक फटीग होती है कि कानों पे कोई चीज़ लगातार लगी हुई है, यहाँ आपको वो फील नहीं होगा। सो मेन पॉइंट पर जाता हूँ मैं, साउंड बार से किन किन पॉइंट्स में ये बेटर है। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों ब्राइटनेस। जो ऑडियो में ये ब्राइटनेस ऐड कर रहे हैं, जो ये एक साउंड के अंदर दोस्तों रोशनी ऐड कर रहे हैं, वो एक कमाल की लेवल की। इस प्राइस रेंज के तो क्या यामाहा LG, जैसे कि मैंने आपको बताया 30,000 रुपये वाले साउंड बार भी यहाँ फेल कर रहे हैं बिल्कुल। मैं आपको एक चीज़ में बता दूँ दोस्तों कि जो ब्राइटनेस है ना, ये को आप ऐसा समझ सकते हैं कि किसी कमरे में केवल 4 बल्ब लगे हुए हैं, ठीक है, और एक तरफ आपने लगाया हुआ है 100 LEDs का सेट। उस 4 बल्ब को बंद कीजिए, उस 100 LEDs वाले बल्ब को ऑन करेंगे तो आपको रूम में जहाँ जहाँ शैडो थी पहले, जो 4 बल्ब के साथ जो शैडो क्रिएट हो रही थी, अब वो शैडो भी गायब हो जाएंगी, उस शैडो के अंदर भी आपको डिटेलिंग मिलेगी। तो वो वाला दोस्तों कमाल हो रहा है यहाँ पे। वो साउंड बार दोस्तों वहाँ पे फेल कर रहे हैं। साउंड बार की भी मैं हाइज में बोलूँगा 15 किलो हर्ट्ज तक चली जाती हैं, उसके बाद गिरती गिरती भी आगे तक थोड़ी थोड़ी चली जाती हैं, लेकिन वो वाला परफॉर्मेंस नहीं है जो ये छोटे छोटे ट्यूटर्स यहाँ पे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। दोस्तों जो मुझे पॉइंट लगा, जो ये साउंड बार से क्यों बैठा है, एक्यूरेसी दोस्तों। यहाँ पे मैं ये बोलूँगा, कोई भी चीज़ आपको ना साउंड बार के अंदर, मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी साउंड बार के अंदर मुझे ये वाली फ्रिक्वेंसीज डाउन लगी, वार्मथ डाउन लगी, या फिर वोकल्स फिर ज़्यादा थिक लगे, हैवी लगे, बूमी लगे, या फिर लाइट लगे, कम एनर्जेटिक लगे, ये सब चीज़ सेम फॉर इंस्ट्रूमेंट्स। ये सब चीज़ दोस्तों मुझे इसके अंदर उतनी ज़्यादा फील नहीं हुई। तो ज़्यादा एक्यूरेट है, ज़्यादा नेचुरल है कंपेरेटिव टू साउंड बार। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों जो कि मेन पॉइंट है, स्टीरियो सेपरेशन। एक 2 चैनल का मतलब क्या है दोस्तों, एक अच्छा स्टीरियो सेपरेशन मिले आपको, एक अच्छा साउंड स्टेज मिले, एक डेप्थ मिले। हालांकि मैं बोलूँगा फिर से, बहुत बड़ा साउंड स्टेज, वाइड साउंड स्टेज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, हालांकि कम से कम क्रिएट तो कर पा रहा है। साउंड बार तो दोस्तों वहाँ भी फेल है। साउंड बार के आप देखिए लेफ्ट एंड राइट चैनल के जो स्पीकर्स हैं उनको आप अलग अलग नहीं कर सकते। आप वो वाला जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है आप नहीं बना सकते। आप बिल्कुल साउंड बार के पास आ जाओगे और साउंड बार से आप नियर फील्ड लिसनिंग लेने के लिए कोशिश करोगे कि आप उसके बिल्कुल करीब आके बैठ जाओ, लेकिन आपका टीवी 65 इंच का है तो वो कैसे करोगे। और प्लस बहुत सारे साउंड बार्स तो ऐसे हैं कि इनके आप करीब आते चले जाओगे तो आपके कानों को खा जाएंगे, ऑडियो क्वालिटी उस लेवल की है ही नहीं। तो वहाँ पे दोस्तों साउंड बार्स पूरी तरीके से फेल कर जाते हैं एक सेपरेशन, एक ट्रू सेपरेशन देने में। और इन्हीं पॉइंट्स के बेस पे दोस्तों मैं बोल सकता हूँ LG SP8A, यामाहा YS209 जैसे साउंड बार से भी दोस्तों ये बेटर है इन टर्म्स ऑफ क्लैरिटी, इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी, इन टर्म्स ऑफ साउंड स्टेज सेपरेशन और दोस्तों डिटेलिंग। अब लेकिन दोस्तों एक बहुत गड़बड़ वाली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आप ये सोचोगे जब ये 12,000 रुपये के 13,000 रुपये के स्पीकर से इतने बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो साउंड बार्स हम क्यों खरीदें, या साउंड बार्स लोग क्यों खरीद रहे हैं। 30-30 हज़ार रुपये के साउंड बार भी आप बोलोगे कि आप इनको बेटर बता रहे हो। दोस्तों
साउंड बार की सबसे बड़ी जो खासियत है दोस्तों, उसका वायरलेस सबवूफर या वायर्ड सबवूफर जो भी आपको साउंड बार के साथ मिलता है, यहाँ 55 हर्ट्ज तक बेस जाता है। वो आपको किक देता है, वो आपको अटैक भी देता है, ठीक है, आपको पंच देगा, लेकिन आपके ईयर लेवल पे, आपके हेड लेवल पे, नॉट पूरी बॉडी के लेवल पे। तो दोस्तों वहाँ जो है पूरी बॉडी के लेवल पे अगर आपको बेस फील करना है, जिस काउच पे, सोफे पे आप बैठे हो, उसमें भी वाइब्रेशन फील करनी है, एक रियलिस्टिक आपको एक्सपीरियंस लेना है बेस का, तो वो दोस्तों वहाँ पे आपको साउंड बार के अंदर ही मिलेगा, इसके अंदर नहीं मिलेगा जब तक कि आप इसमें अलग से सबवूफर ऐड नहीं करते हो। और दूसरा दोस्तों, साउंड बार का मुझे लगता है कि ईजिली एक कॉम्पेटेबल है आपकी एलईडी के साथ। इसको आप एलईडी के साथ कनेक्ट तो कर सकते हो लोगों, लेकिन दोस्तों बड़ी बड़ी एलईडी के साथ आप इसको कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे ही आपकी एलईडी बड़ी होगी आप इसको लेफ्ट एंड राइट में फिट करोगे एलईडी की, और आपको दूर बैठोगे, बड़ी एलईडी का पास तो बैठोगे नहीं, तो दूर बैठते ही दोस्तों इसका यहाँ काम खराब हो जाएगा। एक तो बहुत ज़्यादा आउटपुट नहीं है, केवल 42 वॉट का आउटपुट है, तो बहुत ज़्यादा लाउड भी नहीं है, तो लाउडनेस की कमी लग सकती है। प्लस जो मैंने आपको डिटेलिंग, क्लैरिटी ये सब बताया, वो दोस्तों ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी और फिर वहाँ उतना मज़ा नहीं रहेगा। तो आप इसको पास से बैठकर अगर इन्जॉय कर सकते हैं तभी इसको लेना। हेडफोन वाला फील आएगा विदाउट एनी हेडफोन। और एक दो दोस्तों थोड़ा सा मुझे कौन लगा, हालांकि हेडफोन जितनी फटीक तो नहीं होती, लेकिन फिर भी कोई चीज़ कानों के थोड़ा पास होती है तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में फटीक होनी स्टार्ट हो जाती है थोड़ा सा। दोस्तों फाइनल कंक्लूजन, फाइनल रिजल्ट ये है मेरी तरफ से कि कोई ऑडियो फाइल या फिर वो साउंड की डिटेलिंग में जाने का शौक रखता है और कम बजट से स्टार्ट करना चाहता है अपनी ऑडियो फाइल जर्नी, तो इन स्पीकर्स को दोस्तों ज़रूर कंसाइडर कर सकता है। ये स्पीकर्स काफ़ी फेमस हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस स्पीकर के बारे में आप पहली बार सुन रहे होंगे। शायद मुझसे भी पहले से काफ़ी सारे लोग जानते होंगे, यूज़ कर रहे होंगे काफ़ी सालों से। तो इन स्पीकर्स को आप ज़रूर ले सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और मैंने यहाँ आपको कोई भी एनसीएस का सैम्पल नहीं सुनाया, वो इसीलिए क्योंकि जो ये एनसीएस के जो सैम्पल होते हैं इंग्लिश गाने, इन सॉन्ग्स में क्या होता है कि वो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन, वो सब चीज़ महसूस ज़्यादा नहीं होती है। तो मैंने इसलिए ड्राइव में लिंक डाला है, उसमें मैंने आपके बहुत तरह तरह की ऑडियो रिकॉर्ड की है, जिसमें आप वो हाई सेपरेशन थोड़ा सा फील कर पाओगे। हालांकि जो आप वो फील करोगे उसके 10 टाइम्स 20 टाइम्स ज़्यादा आपको रियल में फील कराएगा ये। तो दोस्तों सारे प्रोज एंड कॉन्स, साउंड बार वर्सेस बुक सेल्फ, ठीक है, मैंने समझाने की कोशिश की इस वीडियो में। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं। और मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।